एक्सरसाइज 5.2 सातत्य तथा अवकलनीयता 5.1 हो गया है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा, परेशानी होगी बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 5.2। समझिएगा, इसमें जो होगा, जो फंक्शन दिए रहेंगे वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं y इज इक्वल टू एफ, फर्स्ट फंक्शन, फिर इसके बाद होगा फर्स्ट फंक्शन, फिर होगा सेकंड फंक्शन और फिर थर्ड फोर्थ, इसी तरह होते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने फलन हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फलन हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको देखना होगा कि फलनों का क्रम क्या है, क्रम क्या है, इतनी बातें जानना होगा। आइए समझते हैं कैसे इन्हें बारी बारी से आप खंडित करते हुए बांटेंगे। फॉर्मूला प्रोसेस सब वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ, फर्स्ट फंक्शन, फिर उसके बाद होगा सेकंड फंक्शन और फिर लास्ट में होगा थर्ड फंक्शन, डिवाइडेड बाय डी। फर्स्ट को हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, एफ, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन, फिर इंटू डी। अब सेकंड जो यहाँ हो वही यहाँ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। अब सेकंड को हटा देंगे तो बचेगा क्या, थर्ड फंक्शन। अब जो यहाँ वही यहाँ, और लास्ट में जब सब फंक्शंस खत्म हो जाएं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx के। मतलब ये समझिए कि आपको बारी बारी से फलनों को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद जो पुराना फॉर्मूला है, अवकलन का फॉर्मूला सारे बता दिए हैं। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगा अवकलन का, इसलिए दोबारा नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करा रहे हैं। ठीक है, 5.2 ध्यान से समझिएगा, बीच में लिखते चलिएगा वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें सुविधा हो। समझिए ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो देखिए जैसे पहला है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देख रहे हैं कि दो फलन है। नॉर्मली पहले क्या होता था, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप कह देते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हो जाता था कॉस डिफ्रेंसिएशन। लेकिन यहाँ पर देखिए x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब एक फंक्शन बन गया है। तब क्या करेंगे, dy बाई डी डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। क्रम से आप खंडित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब कि आपको साइन को बदलना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना। तो साइन का क्या होता है, कॉस, बाकी जो है वैसा ही रहेगा, इनटू। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का आप लोग जानते हैं 2x, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0, मतलब आपका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, यही आंसर हो। ठीक है, ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट, पूरा डिटेल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पूरी बातें बताए हुए हैं कैसे कैसे क्रमागत बढ़ता है। क्वेश्चन सेकंड, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स।
अब आपको देखने से ही लग जाएगा कितने फंक्शन है, 1 2। तो डी वाई बाई डी डी कॉस साइन एक्स बाई डी साइन एक्स, जो यहाँ वही यहाँ डी साइन बाई डी है। आपने कॉस कैंसिल किया, बचा क्या, साइन एक्स, साइन यहाँ साइन। अब कॉस इस साइन का कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप लोग देख रहे हैं कितने फंक्शन हैं, 1 2। तो बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी, साइन कैंसिल कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी। अब देखिए साइन का क्या होता है, याद करिए, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए तो बाहर हो जाएगा, एक्स का 1, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो क्या कहेंगे, ए बाहर कॉस ए एक्स प्लस बी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। अब देखिए कितने फंक्शन है, एक तो सेक आपको लग रहा है, एक tan, एक रूट एक्स, मतलब 3 फंक्शन है। तो 3 भागों में ब्रेक करना होगा, 3 भागों में खंडित करना होगा। क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू डी सेक tan रूट एक्स बाई डी tan रूट एक्स इंटू डी tan रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या कहेंगे, ब्रेक कर दिए बारी बारी से, इसे हटाएं, ये फिर tan हटाएं। अब केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए डिफरेंशिएशन का, एक लाइन में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कहेंगे, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और tan का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स मतलब रूट मतलब 1/2, पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो अच्छे से लिखेंगे तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2, 1 मान करके क्रॉस इंटू करा देंगे तो आएगा कितना, -1/2। तो x पर -1/2 और नीचे ला देंगे तो पॉजिटिव। यही आपका आंसर हो। नेक्स्ट, फिफ्थ देखिए, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यही है ना, जब दो फंक्शन आ जाएं, जब दो फंक्शन रहे डिवाइड में, तो क्या कहेंगे, पहला है ये और ये फर्स्ट है, ये सेकंड। सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर बताए हैं। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन छोड़ दीजिए, इंटू फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 2 बार करना होगा क्योंकि 2 फलन है, साफ साफ दिख रहे हैं, अभी पीछे हमने बताया है। तो ये हो जाएगा माइनस, अब फर्स्ट को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस डी इंटू, अब जब सेकंड का करेंगे तो डी कॉस ए एक्स प्लस डी बाई डी ए एक्स प्लस डी इंटू डी ए एक्स प्लस डी बाई डी
डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस डी, और ए बाहर x का 1 और d का 0। ए बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट d है जिसके साथ x ही नहीं है उसमें 0 माइनस, अब ये ऐसे ही रहेगा, इंटू कॉस का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस डी, और ए बाहर x का 1 d 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। वैसे कॉस सी एक्स प्लस डी था, सी होगा तो सी बाहर x का 1 d 0, स्क्वायर को अच्छे से लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। डिवाइड वाला रूल लगा है, एक डिवाइड वाला है एक इनटू वाला है। डिवाइड में अपॉन में स्क्वायर रहता है। सारे रूल की चर्चा हो गई है इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं, यहाँ केवल क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हैं। अगर रूल देखना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्लास 12th से बना हुआ है जिसमें रूल सारे अवकलन के दिए हैं। 6 y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इनटू वाला रूल लगा रहे हैं, डी वाई बाई डी है फर्स्ट फंक्शन, पहले को छोड़ दीजिए, इनटू सेकंड को ध्यान से देखेंगे तो कितने फंक्शन है, एक तो स्क्वायर हो गया, एक साइन, एक एक्स टू द पावर 5, यानी डी साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, डी साइन एक्स टू द पावर 5, डी साइन एक्स टू द पावर 5 बाई साइन हट जाएगा, एक्स टू द पावर 5 डी एक्स टू द पावर 5 बाई डी, प्लस अब इसको छोड़ देंगे साइन स्क्वायर एक्स पे 5, इसमें तो दो ही है, एक कॉस और एक एक्स क्यूब, तो दो पार्ट में बटेगा, डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, इसमें डिवाइड का नहीं रहता। अब केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या कहेंगे, कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, अब पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, साइन का आप लोग जानते ही हैं, कॉस एक्स टू द पावर 5, इसका कितना होगा 5x टू द पावर 4, पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस ये तो है। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा माइनस भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिखे तो कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 7, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, क्या कह रहा है 2 कॉट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ध्यान से देखेंगे तो कितने फंक्शन है 1 2 3, 3 है तो 3 भागों में पार्ट करना होगा, क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर डी कॉट एक्स स्क्वायर पे 1/2 बाई डी, 1/2 कट जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी। आप देख रहे हैं जितने भी फंक्शन होंगे उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, उतने ही क्रम में बांटा जाता है। आप लोग के बुक में यू वी टी मान कर भी किया जाता है पर वो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर
पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा, तो -1/2 इंटू कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर। ये अपॉन में भी देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा पॉजिटिव, तो 2 है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आंसर लाने की दिक्कत हो तो इसको छोटे मानों में तोड़ सकते हैं, फिर कैंसिल वैंसिल करके देखिए ला दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसको क्या कहेंगे -2 कॉसेक स्क्वायर को क्या कहेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको साइन बाई कॉस तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये 2 ठो है तो 2 बार लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, एक कॉसेक हो जाएगा, एक को रूट लगा के इससे काट सकते हैं, तो 1/sin क्या हो जाएगा 2 कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई, ये दोनों एक साथ आएंगे ना और रूट है दोनों में तो बंद हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं क्या, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस। ये फॉर्मूला बना लेता ये, यदि 2 होता तो √2 का गुणा और भाग, समझ रहे हैं, आंसर ला रहे हैं आपका, √2 का गुणा तथा भाग। अब क्या करेंगे, गुणा और भाग करा देंगे √2 का, तो हो जाएगा 2√2 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस रहेगा डिवाइडेड बाई रूट के अंदर आ जाएगा जो भाग दिए रहेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा -2√2 कॉसेक एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आंसर था, ये सॉल्विंग का है पूरा, उतना ही नंबर मिलेगा, पर थोड़ा सॉल्विंग जानते रहेंगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिखते चलिए, बार बार हम याद नहीं दिलाएंगे, अपने से याद रखिए कि प्रश्नों को लिखते चलना है। देखिए कह रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। तो इसमें तो अब आप जान गए हैं कितने फंक्शन हैं, 2 है, एक कॉस है और एक रूट एक्स है, तो dy बाई डी एक्स डी कॉस रूट एक्स बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। कॉस का जानते ही हैं माइनस साइन रूट है, और रूट का पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, 1/2 -1 -1/2 ये आ जाएगा, तो पॉजिटिव माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x इज द एलिमेंट ऑफ R एंड x इज इक्वल टू, देखिए क्या कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इतने पर अवकलित नहीं है। तो देखिए अवकलित का फॉर्मूला होता है कि आपको चेक करना होगा LF' और RF'। LF' में आप कहेंगे लिमिट
h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और इसमें आप कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर दोनों में बातें बराबर आ जाएं तो पक्का है क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। चलिए इस पर चेक कर रहे हैं, तो किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो इसको पहले लिख लेंगे, क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। तो अब रखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस, यहाँ पर रखेंगे 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 माइनस है। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 1 कैंसिल मॉड ऑफ h, h यहाँ पर 0 माइनस 0 बाई माइनस h कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, -1, मतलब एल एफ डैश एक्स कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे भी रख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 रखिए, तो मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 बाई एच, 1 1 कैंसिल, ये कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 बाई एच कैंसिल 1। आप देख रहे हैं कि एल एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश एक्स। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है भैया, x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं। नेक्स्ट लास्ट है f मॉड ऑफ x इतना इतना पर अवकलनीय नहीं है। देखिए फिर वही बात जो 10th है इसी फॉर्मूले पर है, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए ताकि हर एक बात आती चली जाए। देखिए एफ एक्स इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 10th दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये कह रहा है 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो 1 पे तो अभी चेक किए, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो पहले x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए पूरे फॉर्मूले में। लिमिट h टेंस टू जी, क्या कहेंगे, रखिए यहाँ पर h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 रखेंगे, तो मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब 2 मॉड में होगा तो क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 बाई माइनस है, कितना आ गया 1। अब फिर x इज इक्वल टू 2 इस वाले में रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 बाई एच। समझ रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे, अब फंक्शन तो यही लेंगे पर x की जगह एक बार ये और एक बार 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2 मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच माइनस 2 2 2 कैंसिल है, तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, तो ये एक्सरसाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5.2 समाप्त हुआ, अगले में शुरू करेंगे क्या 5.3। अगर अभी भी वीडियो और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।